Hey guys, so we are back up with another video। मैं हूं संजीव है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है रशिया आस्क इंडिया टू क्विकली पे ₹10,000 करोड़। ये भारत के लिए एक समस्या क्यों है? वर्ल्ड अफेयर्स प्रशांत शर की एक और वीडियो। भाई रशिया ने मांगे हैं भारत से 10,000 करोड़ रुपए। इनके कोई पुराने रह गए होंगे हम पे या फिर वेपन वगैरह लिए, उसी से रिलेटेड होगा। वीडियो देखेंगे तो लास्ट में बात करेंगे वीडियो से रिलेटेड, ठीक है? जी हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं अब सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो का कॉमेंट। लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया ने इंडिया को यह कहा है कि आप लोगों को हमें जल्दी से जल्दी पेमेंट करनी होगी 10,000 करोड़ रुपए की, या फिर आप कह सकते हैं 1.3 बिलियन US डॉलर्स की। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल आपको दिखेगा, रशिया रिक्वेस्ट क्लियरेंस ऑफ पेमेंट्स वर्थ 1.3 बिलियन डॉलर्स। और ये काम इंडिया के लिए इतना आसान होगा नहीं। अब पहली बात तो यहाँ पे आप ये पूछेंगे 10,000 करोड़ रुपए किस बात के? ये ओवरऑल वेपन्स के हैं। हमने रशिया से बहुत से वेपन्स परचेज किए हैं, तो कहीं ना कहीं 10,000 करोड़ की पेमेंट बची होगी। अब रशिया ने प्रॉपर चिट्ठी लिखी है इंडिया को कि ये 10,000 करोड़ रुपीज यू हैव टू पे अस एज सुन एज पॉसिबल। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हम लोग भी ये पैसा रशिया को देना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि किस करेंसी में हम रशिया को पेमेंट करें। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि हम लोग पे करते थे रशिया को डॉलर्स के जरिए। हम रुपये लेते थे, कन्वर्ट करते थे इसको डॉलर्स में और फिर पे करते थे इसको रशिया को। मगर सिंस आज के समय रशिया के बैंक्स पर, याद रखिएगा, इनके बैंक्स पर इतने सैंक्शन लग चुके हैं, तो कोई भी सरकारी इंडियन बैंक, प्राइवेट इंडियन बैंक तैयार नहीं है रशिया को पेमेंट करने के लिए। क्योंकि याद रखिएगा, अंत में पेमेंट तो बैंक्स ही करते हैं ना। भारत सरकार खुद ये पैसा उठा के व्लादिमीर पुतिन के हाथ में रखती नहीं है। हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो जब भी हम पेमेंट करते थे रशिया को, ये पेमेंट होती थी यूको बैंक से। अब यूको बैंक भी यहाँ पर ये कह रहा है कि हम ये पेमेंट रशिया को करें कैसे, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से बहुत से रशियन बैंक्स को ऑल टुगेदर कर दिया गया है सस्पेंड। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम लोग सीधा रुपी रूबल ट्रेड से क्यों नहीं कर लेते? देखिए, रुपी रूबल का जो ट्रेड है उसके बारे में बातचीत करने के लिए रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत में आए हैं। मगर रुपी रूबल ट्रेड कैसे होगा, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखो, इंडियन रुपी को कन्वर्ट करने के लिए रशियन बैंक्स के पास भी कुछ पावर होनी चाहिए। तो रशियन बैंक्स भी यहां पर कह रहे हैं कि इंडियन रुपी चाहे इंडियन बैंक में इनको मिल जाए, कहीं और इनको मिल जाए, इसको ये कन्वर्ट इतना कर नहीं पाएंगे। तो ये लोग चाहते हैं कि एक फॉरेन करेंसी में, किसी और करेंसी में इन लोगों को पेमेंट मिल जाए। और यहां पर देखिए, घूम फिर के बात आ रही है बात युआन पर। आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स में यहां पर लिखा होगा कि रशियन बैंक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज इंक्लूडिंग ऑप्शंस ऑफ टैपिंग इनटू चाइनीज बैंकिंग सिस्टम। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि सर्गेई लावरोव जब भारत में आएंगे ये प्रमोट करेंगे युआन को। ये लोग यहां पर सिंपली कहेंगे कि देखिए, इंडियन बैंक्स को प्रॉब्लम आ रही है रशिया को पैसा देने में, रशियन बैंक्स को प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर पे करने में। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं यहाँ पर कि इंडिया युआन परचेज कर लेगा और उस युआन को डाल देगा किसी चाइनीज बैंक में। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मगर युआन में ऐसी क्या खास बात है कि रुपी एक बार को सैंक्शंस में अटक जाएगा मगर युआन नहीं अटकेगा? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? देखिए, इसका रीजन है MIR, मिर। मेयर मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से स्विफ्ट है ना, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट, जिससे रिसेंटली रशिया को बाहर निकाल दिया गया था। तो रशिया ने क्या किया है कि खुद का एक स्विफ्ट सिस्टम बना दिया है और चाइनीज युआन आज के समय इसका पार्टिसिपेंट है। यहां पे आप देख पाएंगे, इसका विकिपीडिया पेज भी आपको मिलेगा, मिर पेमेंट सिस्टम। मिर बाय द वे एक रशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है दुनिया, या फिर आप कह सकते हैं पीस। इससे पहले रशिया ने जब एक खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था कई साल पहले, तब इन लोगों ने उसका नाम भी रखा था मिर। और अब क्या हो रहा है दुनिया भर में, जो भी देश जिनके रिलेशंस खराब हैं USA के साथ, ये लोग मिर को अडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले न्यूज आई थी कि ईरान भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट एडॉप्शन कर देगा रशिया के मिर पेमेंट सिस्टम की। क्योंकि अब चाइना ने क्या किया है, चाइना ने अपना खुद का जो यूनियन पे सिस्टम है इसको रशिया के मिर के साथ आप कह लीजिए थोड़ा सा कंबाइन कर दिया है और दोनों पेमेंट सिस्टम्स अब मिलके काम कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए देखिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा ये बात एक्सेप्ट करना कि अब हमको रशिया को पेमेंट करने के लिए चाइना के पेमेंट सिस्टम का यूज करना होगा। अब ऑब्वियस सी बात यहां पर यह भी आती है,
यूएस इस बात को लेकर खुश नहीं होगा। जैसे ही मॉस्को ने इंडिया को स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेटिव दिया है जो है मीर, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंडिया को लिटरली एक वार्निंग आई है। दोनों देशों ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया है कि क्या इंडिया भी ईरान, चाइना ऐसी कंट्रीज के लिस्ट में अब आना स्टार्ट कर देगा जो एक बार को रशियन पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट करेगा रशिया को पे करने के लिए। तो ये यहाँ पर देखना होगा कि क्या इंडिया मेर को यूज करेगा, क्योंकि देखिए मेर को यूज अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको आज या तो कल चाइना का यूज करना होगा पेमेंट करने के लिए टू रशिया। ये बात हम अवॉइड कर नहीं पाएंगे। इनिशियली हो सकता है कि कुछ पेमेंट हम डायरेक्टली कर दें रशिया को, मगर लार्ज स्केल पेमेंट में रशिया डेफिनेटली चाहेगा कि युआन में इनको पेमेंट मिले ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं सर देखिए हर स्टेप लेने से पहले आप ये नोटिस करते हैं कि इस स्टेप से आपको फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। अभी के लिए अगर हम देखें तो जो ये मिर पेमेंट सिस्टम है इससे बेसिकली रशियन वेपन्स की हम पेमेंट करने वाले हैं, बस यही इशू है ना अभी तक। तो ये पेमेंट 1.3 बिलियन डॉलर्स को इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता, किसी और करेंसी में भी हम रशिया को ये पेमेंट कर सकते हैं। इस पेमेंट सिस्टम को अभी यूज करने की आवश्यकता क्या है फिर? देखिए ये बात रशिया भी समझता है और रशिया जानता है कि इंडिया को अगर मिर पे इनको कंप्लीटली शिफ्ट करवाना है तो कहीं ना कहीं इंडिया को देने होंगे बहुत ही अच्छे इंसेंटिव, और ये इंसेंटिव रशिया कह रहा है कि ऑयल की फॉर्म में ये लोग देंगे। रशिया ने रिसेंटली बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार ये कहा है कि सीधा इंडिया को क्रूड ऑयल ये लोग बेचेंगे एट $35 पर बैरल। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये मैं नहीं कह रहा। यहां पर आप देख पाएंगे रशिया इज ऑफरिंग इट्स फ्लैगशिप यूराल ग्रेड टू इंडिया एट ए डिस्काउंट ऑफ एज मच एज $35 पर बैरल ऑन प्राइसेस बिफोर द वॉर टू एनकरेज इंडिया टू लिफ्ट मोर शिपमेंट्स। ये कहा है यहां पर ब्लूमबर्ग ने। तो प्री वॉर प्राइस आपको पता ही है करीब $60-70 के आसपास था, उसमें से माइनस कर दो $35, तो लिटरली हम यहां पर बहुत ही जरा सस्ते रेट पर ऑयल परचेज कर रहे होंगे रशिया से। और रशिया का सिंपली यहां पर यही कहना है जस्ट शिफ्ट टू मिर, चाइना का यूज करिए और आपको यहां पर बहुत सारा ऑयल भी खरीदने को मिलेगा एट वेरी लो रेट। ऑफ कोर्स इस डिसीजन का एक डाउन साइड भी है। डाउन साइड यहां पर यह है कि अगर हम मिर को ज्वाइन करते हैं और रशिया से बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं तब यूएस ने वार्न किया है कि एक बार को ये लोग इंडिया के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अगेन यूएस बहुत ही मुश्किल से ये सब सैंक्शंस लगा रहा है रशिया पर। इंडिया अगर बहुत ही बड़े स्केल पर पेमेंट करेगा रशिया को और परचेज करेगा इनका ऑयल, तो सारे जो यूएस के सैंक्शंस हैं, ऑस्ट्रेलिया जापान के सैंक्शंस हैं, ये बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो यहां पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से इंडिया को क्या करना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि $35 का जो ये डिस्काउंट की बात कर रहे हैं रशियंस, इट इज़ अ ग्रेट ऑफर, ये ऑफर हमको चूज कर लेना चाहिए एंड वी शुड ज्वाइन मिर, या फिर आप मानते हैं कि नहीं ये यहाँ पर युआन का यूज करना होगा, हम चाइना पे बहुत डिपेंडेंट हो जाएंगे? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपके ओपिनियन। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि देखिए जो एसएससी एग्जाम के कोर्सेज हैं अकेडमी में, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। एसएससी कोर्स प्राइसेस विल इंक्रीज फ्रॉम 1 अप्रैल, यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे एसएससी कोर्स फॉर अ लोअर प्राइस। ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे 1 अप्रैल से। तो अगर आप चाहें तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करना चाहें तो पर मंथ आपको देने होंगे 390 रुपीज़, मगर ये प्राइस भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PG10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। आप आराम से 351 रुपीज़ पर मंथ पे करके तैयारी कर सकते हैं एसएससी एग्जाम्स की फॉर 24 मंथ। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके भाई, वीडियो हो गई एंड और PD10 डाल लेना, ठीक है? PD10 डाल। मैं कह रहा हूँ सर से एक बात पूछनी, सर PD 100 डालो तो 100% का डिस्काउंट मिलेगा क्या? बताना सर है, अगर देखते हो तो। मैं बाकी बात करते हैं वीडियो पे। रशिया आस्क इंडिया टू क्विकली पे ₹10,000 करोड़, 1.3 बिलियन रुपए रुपए में तो ये हुआ ना, 1.3 बिलियन डॉलर हो गए वैसे। 10,000 रुपीज, 10,000 करोड़ रुपीज भाई, समझ रहे हो? पैसा ही पैसा होगा। देखो रशिया को इस टाइम पैसों की जरूरत नहीं, इसीलिए वो कह रहे हैं इसलिए बोलते हैं कि यार कर दो, पे कर दो यार, जरूरत है। क्योंकि उनका खुद का पैसा है भाई एक तरह से। ये हम इंडिया को ऐसा नहीं देखना चाहिए, नहीं, क्योंकि हम सामान ले चुके हैं तो पेमेंट करनी बनती है। अगर हाँ डिलीवरी नहीं मिली उस सामान की तो फिर उनका भी हक नहीं बनता मांगे। और बाय द वे इंडिया पे कर भी देगा, बट समस्या पता क्या है? स्विफ्ट सिस्टम, पेमेंट कैसे करें? स्विफ्ट सिस्टम से काट के रखा हुआ है। रशिया के मेजर बैंक जितने भी जो एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट देश से देश की, उस पे ट्रांजैक्शन बंद है उनका। तो
खैर स्विफ्ट अनअवेलेबल है रशिया में, तो हटा रखा है, तो फिर पॉसिबल नहीं है उसके थ्रू, ठीक है। तो फिर अभी क्या है कि इनके पास है कि मीर जो पेमेंट सिस्टम है उसमें चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है। चाइना का क्या था वो, किस यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूनियन पेमेंट सिस्टम, यूनियन पेमेंट सिस्टम था, दोनों कंबाइन होके उन्होंने एक पेमेंट सिस्टम बनाया है। तो वो चाह रहे हैं कि इंडिया इसके थ्रू पे करे, लेकिन अगर इंडिया इसके थ्रू पे करेगा तो रशिया को, मतलब यूएसए को फिर वो नाराज कर देगा। बड़ा भैया खतरनाक सीन है। सर ने लास्ट में जहाँ क्वेश्चन छोड़ा है ना कि भाई अब डिसीजन क्या लें, $35 का तेल लेना है आपको या मीर लेना है, सोचो एक तरह से एकदम $35 की जो डील है ना, मतलब $35 पर मतलब एकदम सामने ना वो लटका दिया गया, हमारे चिकन खाना है कि नहीं। और इधर फिर बड़ा यार मैं पता है, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछता कि आपको क्या करना, मैं अगर मेरे सर ने जैसे क्वेश्चन लास्ट में छोड़ा कि आप क्या बोलते हो, मैं बोलता हूँ कि इंडिया को दोनों साइड बना के रखनी है। अगर दोनों साइड हम रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों जिसको जो जिसमें पेमेंट ले रहा है, बात है पेमेंट की कौन किसकी क्या ले रहा है, लेकिन इससे पता है लॉन्ग टर्म में नुकसान बता दूं क्या होगा, युआन होगा मजबूत। युआन है करेंसी चाइना की, यानी कि पहले हमको ना अपने रुपए को देना पड़ेगा, वहां से युआन खरीदना पड़ेगा मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से, ठीक है। युआन जितना मतलब जिसकी डिमांड ज्यादा होती है ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि चाइनीज रुपए की वैल्यू को हम खुद बढ़ाएंगे। जैसे हम अभी तो हम कह रहे हैं चाइना का बहिष्कार को हम खुद ही बढ़ाएंगे उनकी कीमत, तो आप सोच रहे हो। तो ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि ठीक है भाई, $35 हमें नहीं चाहिए क्रूड। हमारा भी मेजर दुश्मन एक तरह से वही है, दुश्मन मैं वैसे नहीं बोलूंगा, एकदम तगड़ा वाला ही मतलब है। तो देखो कोई हमारा वो भला नहीं चाहता, हम उनका भला नहीं चाहते हैं, सिंपल सी बात। लेकिन पाकिस्तान के लेवल पे दुश्मनी भी नहीं चाहिए, वैसी दुश्मनी नहीं कि एकदम ही भयंकर, क्योंकि हम तो उनकी भाषा ही नहीं समझते, क्या पता गाली देते हो भाई। बाकी जहां तक जो पंगा चल रहा, तो मैं तो नहीं चाहता भाई इंडिया सपोर्ट करे, और इंडिया नहीं भी करेगा। ये इंडिया के पास अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई, क्यों नहीं उसको मर्ज करके मीर से करें। सही बात है, हम ये भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन दे सकते हैं, नहीं तो एक ऐसा सिस्टम, ये स्विफ्ट को मैंने सुना था यूपीआई अगर हम प्रमोट करें, देखो मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, तो एक्चुअली में मेक इन इंडिया नहीं मेड इन इंडिया है। ऊपर से यूपीआई हमारे इंडिया में तो सक्सेसफुल है ही, 2-4 और जगह पे पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके, इसको हम ग्लोबली यूज कर सकते हैं स्विफ्ट का काउंटर के लिए। कल को डोमिनेंस रहता है यार स्विफ्ट पे, यूएस का आप देख रहे हो, किसी भी देश का अगर आप कल को अगर हम मीर यूज करने लगे तो किसका डोमिनेंस होगा, रशिया का हो जाएगा, फिर रूस का, और रूस से भी ज्यादा होगा चाइना का, क्योंकि उसका डॉलर, इधर डॉलर लगते हैं, उधर लगेंगे युआन। तो चाइना में ओवरऑल फायदे में चाइना जाएगा। तो भाई इंडिया को या तो कोई बॉन्ड वगैरह ऐसा कुछ बॉन्ड का सिस्टम रखो कि हम अपना बॉन्ड एक जारी करते हैं, आप उसको खरीद लें, हम उनको खरीद लेते हैं, ऐसा पेमेंट कर लो बॉन्ड के जरिए, कि कल को अगर चीजें खुलती हैं तो हम फिर उसको सेटल कर लेंगे बॉन्ड के लिए, समझ रहे हो। नहीं तो फिर रूपी रूबल ट्रेड करो, लेकिन उसके लिए भी हमें एक बैंक खोलना पड़ेगा इंडिया में, जो शायद है कि नहीं पता नहीं, यूको बैंक तो पहले पेमेंट करता था। तो भाई मैं बोलता हूँ $35 नहीं चाहिए, वो जो माइनस है ना, वो जो तरीका है, तुम्हें मीर पे जाना मुझे दिक्कत नहीं, तुम जाओ लो, लेकिन उसमें ज्यादा नुकसान ज्यादा है हमारा, लॉन्ग टर्म हमें नुकसान है। रूस को हम इतना भी साथ नहीं दे सकते कि हम अपना नुकसान करवाना शुरू कर दें। हाँ यार, मतलब यार एक तरीके से बहुत डिफिकल्टी भी है देखा जाए। नहीं मैं भाई इसके समर्थन में नहीं हूँ, ये काम नहीं करना चाहिए इंडिया को अपना, बल्कि यूपीआई को ऐसा कुछ मर्ज करके, हमें रूस से मतलब है ना, चाइना से थोड़ी है। रूस से मतलब चाइना से तो हम स्विफ्ट से पेमेंट करते हैं, तो रूस को करना तो कुछ ऐसा डेवलप बिल्कुल कर सकता है भारत में, टैलेंट हम पे तो यार पड़ा है। यूनिफाइड इनका जो है यूनियन पेमेंट सिस्टम सेम है, यूपीआई है वो भी, जो चाइना का है, पर आपने अगर जानते हो तो मर्ज कर दो ना मीर से उनके, इनको भी ले जाके इंडिया को यूपीआई का क्लाइंट भी मिल जाएगा इंटरनेशनल, समझ रहे हो। तो ठीक है, दोनों ब्लॉक में खेलोगे तो यही होगा, दोनों पे सवार रहते हैं, डिसीजन तो लेने पड़ते हैं हार्श। तो इसको ऐसे काउंटर इंडिया को बोलना चाहिए कि मेरे को दिक्कत नहीं है मेरे माने में, पर मेरा पेमेंट सिस्टम होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई होगा, हम मर्ज करेंगे। ये बोल के इंडिया करे, खुद पीछे हट जाएगा, मैं बता रहा हूँ। हम कहेंगे हमारे भाई तुम रुपये में करो। और इसमें पता है क्या, इसमें एक फायदा और है, इसमें यूएस से ये भी नहीं बोल पाएगा कि तुम, मतलब ये भी नहीं बोल पाएगा इंडिया को कि तुम मत करो ये यूज, क्योंकि इंडिया का खुद का सिस्टम है, इंडिया को पेमेंट करनी है भाई, वो तुम इंडिया बोलेगा कि भाई मेरे को पेमेंट करनी है और मुझे एक मीडियम दो। मीर में आने का आप समझ रहे हो मतलब, हमारा एक दुश्मन हमारा तो चाइना है एक तरह से, ठीक, हमारा एक दुश्मन चाइना हो गया, रशिया आपका क्या कहते हैं, क्वाड की जितने नेशन है उसका भी चाइना है, इस वक्त रूस से भी सेंशन है सब पे। तो हम समझ रहे हो, उन सब के लिए हम सबको नाराज करेंगे, सिर्फ 2 के लिए, रूस से तो हम सेटल कर लेंगे, कुछ ना कुछ करके कर लेंगे,
या तो उतने का सामान कुछ भेज दो उन्हें जो वो खरीदते हो, फूड भेज दो, 10,000 करोड़ का वैल्यू जानी चाहिए ना उतनी, कैसे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब करके देखना चाहिए। बाकी तो इंडिया नहीं जाएगा, मेरे को उम्मीद है जब भाई काम हिंदुस्तानी सोच सकता है, मैं बैठे हैं, इंडिया पूरी तरीके से नहीं जाएगा। पक्का इंडिया को काउंटर ऑफर देना चाहिए। ऑफर के बाद काउंटर ऑफर आता है, काउंटर ऑफर दो अपने हिसाब से। आप भाई मजबूरी आपकी नहीं है, मजबूरी उसकी है कि पेमेंट लेगा कैसे ये, और आपकी कंट्री पे नहीं लगा है। इंडिया को भी मतलब पूछना चाहिए कि भाई युआन इंटरनेशनल करेंसी तो है नहीं, सबको पता है। युआन हम लेंगे ही नहीं, हम नहीं लेंगे, हम तो सिंपल सी बात। वो भी तो भी नहीं लेंगे हम। एक बार को पाउंड होता चलता है, एक बार को यूरो हाँ, होता किसी चलता और है। करेंसी में कर लो चलो। लेकिन युआन तो भाई यूनिवर्सल करेंसी तो है नहीं, ठीक है। तो इंडिया भाई खुद ही कर ले मर्ज, उनके साथ अमीर के साथ मर्ज करके खुद का पेमेंट सिस्टम बना के एक कंबाइन में फिर अपने हिसाब से पे करे। मैं बता तो रहा हूँ काउंटर ऑफर तो देखो, चाइना इसमें अपना डोमिनेंस ज्यादा दिखा रहा है। इंडिया को काउंटर ऑफर करके बोलना चाहिए हम रुपये में करेंगे, यूपीआई हम इंटीग्रेट कर देंगे तुम्हारे सिस्टम में मीर पे ही, तो तुम्हारा मीर रहेगा मेन, हमारी करेंसी रहेगी उसमें। हम जब आपस में ट्रेड करेंगे या तो कुछ ऐसा बना दे जो वो ऐसी चीज हो ना, वो एक तरह से मार्केट का काम करे, कोई भी करेंसी वहां से डालें, रशिया को रूबर मिल जाए। ऐसा कोई सिस्टम अगर क्रिएट किया जा सके तो बढ़िया रहेगा। बाकी तो भाई वही जानते होंगे, पर ये काम मत करना, लॉन्ग टर्म में भाई नुकसानदायक है पूरी तरीके से। बेसिकली हम इनडायरेक्टली चाइना को मजबूर कर चाइना रहे को भी हैं, और फिर इसके देखो चाइना के खिलाफ ही तो अभी खड़े हैं हम लोग। क्वाड में क्यों गया चाइना के खिलाफ? उन सबका दुश्मन कौन है? रशिया और चाइना। हम सोच रहे हो हम अपना $35 के लिए ना नुकसान खा लेंगे बहुत ज्यादा। इंडिया से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं वो सब देश, ठीक है, तो वो हमें डॉलर देते हैं। ट्रेड डेफिसिट इंडिया का चाइना से ज्यादा है, तो ये कोई फायदे का सौदा है नहीं। बाकी तो ज़्यादा डिटेल में अगर इसको देखेंगे किस दिन हम लोग, कभी कागज आए हाथ में, तो कोशिश करूंगा मैं ढूंढने की, कुछ नया पता लगेगा तो ज़रूर बताएंगे। क्योंकि भाई देखनी पड़ेगी ना ट्रेड किससे कितना है, कहाँ कहाँ हम रोक सकते हैं, तब बता पाएंगे ना ढंग से। मेरे हिसाब से भाई मैं नहीं चाहता कि करें, बाकी देखो। मैं भी नहीं चाहता कि करें इंडिया, क्योंकि यार चाइना का इन्वॉल्वमेंट है और चाइना को एक तरीके से हम मजबूत करेंगे अनइंटेंशनली। उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी। आपका सऊदी में भी वहाँ पे डॉलर को कम करके उसकी बात हो रही है कि उसको बढ़ाओ युआन को, तो बड़ा सिस्टम है। देखो अगर बड़ी बड़ी मेजर कंट्री अगर शुरुआत करती है युआन लेने का, तो एक बार को सोच सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन डिपेंडेंट नहीं, अपना जब यूपीआई है हमारे पास सिस्टम, और इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है इसमें, सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, इंस्टेंट पेमेंट भी हो जाएगी। तो इतने भैया काबिल हैं। एनसीपीआई हमारा है ना, हमारा जो एनसीपीआई जिसने यूपीआई सिस्टम डेवलप किया, इतना काबिल है और उसको प्रमोट भी कर रहा है। देखो क्या होता है। होप सो अच्छी खबर है इससे रिलेटेड। वो तो भैया सरकार बैठाई है हम लोगों ने चुन के, तो कुछ तो करेगी डिसीजन। देखो हाँ, तो फिर देखो वीडियो करते हैं इसी बात पे भाई। डिसीजन हमने बता ही दिया कि हम नहीं चाहते हैं। आप लोग भी, मेरे को भी उम्मीद है कि भाई भारत में तो कोई चाहता नहीं होगा। $35 के लिए, $35 पर बैरल। देखो $35 का ले लो या $10 का ले लो, यहाँ पे कुछ खास पेट्रोल में इफेक्ट मेरे को नहीं लगता। फिर गवर्नमेंट अपने उसमें रख लेगी। डेवलपमेंट आप तेज कर सकते हैं, उस डेवलपमेंट का फायदा नहीं जो आगे जाके विनाश की तरफ जा रही हो। हम अपने राइवल्स को ही अगर मजबूत कर रहे हैं, अभी तो हमें ये दिक्कत होती है ना, दिवाली की लड़ियां खरीद लेते हैं तो हाय चाइना मजबूत हो गया। अब सोच रहे हम तो उनकी करेंसी पे ही सीधा मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि किसी करेंसी की डिमांड अगर बढ़ती है ना तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो ठीक नहीं है। देखो बाकी आप लोगों क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट में हमें बताइए, और हमारी जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, वहाँ पे जाके कमेंट करिए, हमको बताइए, ठीक है। बाकी वीडियो करते हैं, और वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो करें आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, जैसा कि सर ने बताया, वहाँ पे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बता सकते हैं हमें कि आप क्या चाहते हैं। आपको सर ने जो क्वेश्चन लास्ट में छोड़ा है हम लोगों के बीच में, आपको क्या लगता है कि क्या सही रहेगा, जरूर हमें बताएं। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।